विधानसभा क्षेत्र नाहन के धोला कुआं स्थित राजकीय उच्च विद्यालय नौरंगाबाद में 20 फीट लंबा व 43 किलो वजनी एक इंक पेन स्थापित किया गया। इस पेन की स्थापना स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल द्वारा की गई। स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि इलाके के सबसे पिछड़े गांव नौरंगाबाद में आज एक नया पेन स्थापित हुआ है, जो आने वाले समय में लोगों के मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेगा। यह अनोखा डिजिटल पेन स्थापित कर नौरंगाबाद स्कूल के अध्यापकों ने ऐसा कार्य किया है जो बेहद सराहनीय है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश व उत्तरी भारत का पहला डिजिटल पेन नौरंगाबाद स्कूल में स्थापित हुआ है, जो बड़े बड़े स्कूलों व निजी स्कूलों में भी भारी भरकम फीस लेने के बावजूद भी संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि यह डिजिटल पेन किसी भी समय क्लास लेने के लिए सक्षम है, अध्यापक की अनुपस्थिति में बच्चों को पढ़ाने में भी सक्षम है। इलाके का सबसे पिछड़ा हुआ गांव नौरंगाबाद गुजर कॉलोनी और दुनिया की सबसे नायाब चीज हिमाचल प्रदेश और उत्तरी भारत का पहला डिजिटल पेन वो इस स्कूल में लगा है। हम कल्पना कर सकते हैं हमारे यहाँ के अध्यापकों ने वो कार्य किया है जो बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, बड़ी बड़ी फीस वाले स्कूलों के अंदर संभव नहीं हो सकता है। ये पेन डिजिटल पेन है जो किसी भी समय क्लास लेने के लिए सक्षम है। अध्यापक की अनुपस्थिति में बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है। ये वो पेन है जो पीटीआई की एब्सेंस में परेड कराने में सक्षम है। जो भी मटेरियल इसके अंदर डाटा के रूप में डाल दिया जाएगा, उसको लेकर के भिन्न भिन्न डायलेक्ट में, भिन्न भिन्न भाषा में और ये बच्चों को दे सकता है, बच्चों के ज्ञान में वर्धन कर सकता है। इस पेन को बनाने वाले हमारे यहाँ के हेडमास्टर अत्री जी और इनके अध्यापक भाई बहन बधाई के पात्र हैं। ये मेरी नौरंगाबाद गुजर कॉलोनी यहाँ के बच्चे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जिनको इस प्रकार की डिवाइस मिली है। इस स्कूल के अंदर हम अपनी सरकार की ओर से 72 लाख रुपए की भवन निर्माण कार्य उसको शुरू किया है। इसी महीने उसका एक मंजिल पूरा कर दिया जाएगा। अगली मंजिलों का काम बहुत तेज गति से करके हम इसको पूर्ण करेंगे। इस डिजिटल पेन के लगने से हमें भी प्रेरणा मिली है और थोड़े ही समय के अंदर बाहर से लोग इस पेन को देखने के लिए आएंगे। उसके लिए पक्की सड़क का निर्माण करने के लिए भी आज 7 करोड़ रुपए का शिलान्यास हम करने जा रहे हैं। मैं इलाका वासियों को बहुत बधाई देता हूं जिनके लिए ये नया प्रकार का उपकरण यहाँ पर लगा है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आज हमारे इस पेन की स्थापना है और ये इस पेन की खासियत ये है कि ये एक तो विश्व का सबसे बड़ा इंक पेन है और दूसरा ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह हम इसको स्कूल में इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन की खासियत है कि जैसे अगर कोई टीचर, जैसे मेरे स्कूल में अगर फिजिकल एजुकेशन के टीचर नहीं है तो ये बच्चों को सुबह अपने आप प्रेयर करवा सकता है। अगर कोई टीचर छुट्टी पे गया है तो उसका भेजा हुआ लेसन जो है ये बच्चों को डिलीवर कर सकता है और इसके अलावा ये लिख भी सकता है। पेन का जो एक अहम जो जिसे हम कहते हैं काम होता है, ये उसको भी कर सकता है। तो इस पेन को बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हमारे स्कूल में टीचर्स नहीं है उनकी कमी को हम किसी तरह से पूरा कर सकते हैं। बच्चों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है क्योंकि एक बहुत बड़ा पेन है। बच्चे इससे गीत भी सुन सकते हैं। बच्चे अगर कहानी सुनना चाहें तो कमांड देकर वो उससे कहानी भी उससे सुन सकते हैं। लगभग इस पेन को बनाने में 45,000 के करीब जो है वो हमारी लागत आई है, जो मैंने और मेरे टीचर साथियों ने कंट्रीब्यूशन से इस पेन को बनाया है। इसका 43 किलो इसका लगभग वजन है और इसको विद्यालय प्रांगण में इसको स्थापित किया गया है। इस पेन को हम विश्व के सबसे बड़े पेन के रूप में स्थापित करके हम गर्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इससे पहले
एक बॉल पेन बना था, लेकिन वो 18 फुट का था, लेकिन उसमें दूसरी कोई ऐसी खासियत नहीं थी जो इस पेन के अंदर खासियत है। आने वाले कुछ ही समय में हम इसमें कुछ ऐसे सिस्टम भी लगा रहे हैं कि अगर बच्चा अपने माता पिता की आवाज़ में पाठ सुनना चाहता है तो उसके माता पिता की आवाज़ में उसे पाठ पढ़ाया जा सकता है। बच्चा अगर अमिताभ बच्चन या किसी दूसरे कलाकार की आवाज़ में पाठ पढ़ना चाहता है तो ये पेन उनकी कमांड के हिसाब से उन्हीं की आवाज़ में इन्हें पाठ पढ़ा सकेगा। इस पेन की एक खासियत ये भी है कि इसमें जैसे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं तो ये रात को स्कूल की पहरेदारी भी कर सकता है। इसके अलावा अगर टीचर के बिना बच्चे इससे पाठ पढ़ रहे हैं तो उन कैमरों के माध्यम से वो सारी रिपोर्टिंग जो है वो मेरे पास होती रहेगी। मैं अपने कमरे से बैठकर बच्चों को पेन के माध्यम से इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता हूँ। बाकी सौर ऊर्जा की प्लेट्स जो है वो इसके ऊपर अभी हम लगाने जा रहे हैं और ये रात को रोशनी फैलाने का भी काम करेगा।